explore, dream and discover. You are the power Pakistan. So why? Tell me why? Why to die? Chal uth to fly. You know why? This is Junaid Khan in the house. Sur Safari is the name of the program. So ladies and gentlemen, the galaxy of music lovers, we welcome you all with greetings. Assalamu alaikum. Tabiyat, mizaj, sehat, all good. Sur Safari, म्यूजिकल सवारी। इस सवारी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम की नौयत कुछ यूँ होगी कि हम आपको सफ़र जो करवाएंगे सुर सफारी की इन निगाहों से, जो कि आप देखेंगे अपने घर बैठ के चश्मे तसव्वुर से। न सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। और जब आप समझते हैं, सुनते हैं तो यकीनन आप महजूज होते हैं। और आज हम आपको महजूज करवाएंगे ऐसी फ़िज़ाओं की मौसीकी के साथ जहाँ पर ज़ुबान और कल्चर, तहज़ीब, तमद्दुन की जब बात हम करते हैं तो कोई एक नहीं है, मुख्तलिफ अफ़कार इकट्ठे होते हैं। वो बुरुश स्कीम में भी अफ़कार आ सकते हैं, वो सोच का मयार वही में भी बयान किया जा सकता है। और इसके अलावा शिना में भी आप शिना की लेंथ से भी आप दुनिया को देख सकते हैं। जी हाँ, ये वो उन ज़ुबानों के नाम है जो कि हुंज़ा वैली में बोली जाती हैं और कई और ज़ुबानें भी शायद बोली जाती हों। वहाँ के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, आज हमने उनको मदऊ किया हुआ है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब आप सोचते हैं तो किस ज़ुबान में सोचते हैं, और सोचने के बाद आप उसको ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करते हैं। जब आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो फिर आप बोलते कौन सी ज़ुबान है। ये मामला आपके साथ होता है कि आप सुनते, समझते और सोचते किसी और ज़ुबान में हैं और आम बोलचाल के लिए कोई और ज़ुबान इस्तेमाल होती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस नॉर्मली डिफरेंट हुआ करती हैं, लेकिन एक दूसरे से सोच का तबादला करने के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो मादरी ज़ुबान कहलाती है। और वो ज़ुबान जिसमें आप महजूज हो मौसीकी के साथ, और वो ज़ुबान जिसमें आप लिटरेचर से महजूज हो सकें, वो ज़ुबान आपके दिल की बड़ी करीब होती है। ज़ुबानें बोली जाती हैं और फिर लिखी भी जाती हैं। किताब दिल का कोई भी वर्क सादा नहीं होता। किताब दिल का कोई भी वर्क सादा नहीं होता। निगाह उसको भी पढ़ लेती है जो लिखा हुआ नहीं होता। तो आज की निगाहें क्या पढ़ेंगी, क्या सुनेंगी, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मेहमान से, जो कि हुंज़ा की कुछ हमें सैर भी करवाएंगे और वहाँ की मौसीकी के हवाले से भी हमें रोशनास करवाएंगे। द फर्स्ट गेस्ट वी हैव, पैनल मेंबर से रिक्वेस्ट कि आप शॉर्ट उनकी तरफ जाएगा। हमारे साथ गुलबाज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गुलबाज साहब कैसे हैं आप? क्या मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बिल्कुल, गुलबाज मेरा नाम है। कहता हूँ सुर सफारी। बहुत मेहरबानी। आप बताएं, सेहत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, मैं बड़ा मशकूर कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। और आप जब आते हैं तो यकीनन ऐसे टैलेंटेड लोग आते हैं जब अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं तो हमें बड़ा खुशी मिलती है, क्योंकि ये नाम पूरी पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में फिर आपकी वजह से रोशन हो पाता है। आपके साथ हमारे मेहमान हैं यासिर साहब। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सेहत कैसी है आपकी? ठीक ठाक? बड़ी मेहरबानी। क्या बात है। आप दोनों से एक छोटा सा पहले सवाल, चूँकि पहली फर्स्ट ग्लांस में जब आपको दुनिया देख रही है कि जो आपने सर पे जो टोपी पहनी है, जो ताज सजाया हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताते हैं, इसका नाम क्या है? लोकल ज़बान में इसको हम गम्बूरी बोलते हैं। गम्बूरी बोलते हैं? गम्बूरी। अरे वाह, तो आपने भी दोनों ने गम्बूरी पहनी हुई है, तो कमाल है। तो ये किसी भी मौसम में पहनी जाती है या नहीं? ये पुराने ज़माने में हमारे जो राजा होते थे उस ज़माने में, वो उनके लिए मखसूस था। क्या बात, क्या बात। अब कल्चर बन गया है, सब हर कोई वही अपना अच्छा इलाके की पहचान। अभी ये टोपी आपके इलाके की पहचान, जहाँ पर ये टोपी है, उसके साथ साथ एक पहचान आपका साज भी है, जो कि आपके सामने मौजूद है और कैमरे की निगाहों से दुनिया इसको देख रही है। हमने नॉर्मली जब पहली मरतबा इसको देखते हैं तो एक झलक पड़ती है कि शायद ये सितार हो। नहीं, ये तो रबाब है। अगर ये रबाब नहीं है तो ये क्या है? ये एक सवाल आता है। तो अगर आप हमें बताएं इसको किस तरह से पुकारा जाता है, इसका नाम क्या है? ये अपने हुंज़ाई लैंग्वेज में इसको हम छारदा बोलते हैं। छारदा बोलते हैं, ठीक है। और हुंज़ा ताजिक रुबाब, हुंज़ा ताजिक रुबाब भी इसको कहा जाता है और छारदा भी कहा जाता है। छारदा भी बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके बारे में थोड़ा सा अगर वजाहत कर दीजिए कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, इसकी जो तारे हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं? तकरीबन जो अफ़गानी रबाब है जी, सेम उसी तरह का ट्यून होता है ये। अच्छा। और इसमें ये किसी तारें डबल लगी होती है। अफ़गानी रबाब में जो के में भी बजाया जाता है, जिसको ज़िल बोलते हैं इस वाली। हाँ बिल्कुल। और दरमियानी और ये बम और इंतहाई ज़ीर यहाँ लगे, इंतहाई ज़ीर वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो लकड़ी इस्तेमाल हुई वो तूत की, ये तूत की जो लकड़ी है ये।
और क्या प्यारी बात कि मेल में ये बात आई है आपकी तवसत से कि ये जो छारदा आपके पास है ये आपने खुद ने बनाया है। जी, मैंने ये ज़रा एक्सपीरियंस बताते हैं कि क्यों खुद बनाया आपने, मिल नहीं रहा था या आपको ये कैसे ये हुनर कैसे आया? इसको ये जो मुकामी सतह पर कुछ लोग बनाते थे, अच्छा जी, या तो वो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, हाँ, या फिर कोई इस तरह का नहीं बना सकता जिस तरह हमारा बजाने का जो मयारी हो, हाँ, हमारे लेवल का। तो क्योंकि मैं ये 19 से हाँ, 1999 से नहीं 1990 से, ठीक है, 1990 से ये 90 से। अच्छा, आप ये सीख रहे हैं? ये सीखना वहाँ से शुरू किया। आपने सीखना 1990 से शुरू किया? बिल्कुल, ज़बरदस्त। और अभी हम यासिर की तरफ जाएंगे, लेकिन चूंकि आपने छारदा का एक इंट्रोडक्शन करवाया है, इसकी तारों के बारे में बताया, और आपने माशाल्लाह से, मैं खुशकिस्मत कि हमारे प्रोग्राम में आज के मेहमान ऐसे हैं कि जो इस इंस्ट्रूमेंट को खुद जिन्होंने बनाया है, ये बहुत बड़ा काम है। इससे मजीद भी पूछेंगे किस तरह से बनाया आपने और कितने पैसों में ये बनता है। लेकिन इससे कबल कि आपसे गुफ्तगू मजीद आगे बढ़े, प्रोग्राम के आगाज़ में इब्तदाई कलमात में अगर कुछ कलाम आप हमें सुना दें, कसीदा बुर्दा शरीफ की कुछ एक झलक आप हमें दिखा दें, ट्यून अगर आप हमें सुना दें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है यासिर भाई। फ़िक्र की तन्हाइयाँ न पूछ वासिफ, 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 जहान फ़िक्र की तन्हाइयाँ न पूछ, अहले कलम के वास्ते, अहले कलम के वास्ते खिलवत भी अंजुमन। तो जब ऐसे कलाम हम सुनते हैं, ऐसी झलक देखते हैं, तो जो अहले कलम हो, अहले फ़िक्र हो, उनके लिए तन्हाइयाँ भी अंजुमन बन जाती हैं। और वो तन्हाई, वो फ़िक्र जिसमें रब का ज़िक्र हो, ऐसी तन्हाई हम सबको बड़ी मुबारक होती है। आपने कुछ ही देर में ऐसी तन्हाइयों से भी हमें नवाजा और उस फ़िक्र में हमें लेकर गए। जो अहले कलम देख रहे हैं, जो अहले फ़िक्र सोचते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, चूँकि आप हुंजा की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहाँ से आपने इतने सूफियाना अंग में इस प्रोग्राम का आपने आगाज़ किया। यासिर, आप इस वक्त डफ़ प्ले कर रहे हैं, क्या इसको हम डफ़ ही कहेंगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट कहेंगे? बेसिकली इसको हम ब्रुशेस में टटानो कहते हैं। टटानो कहते हैं जी, ब्रुशेस की ज़ुबान। अब इसको हमने कुछ दफ़, फारसी पर्शियन लैंग्वेज में इसको हम दफ़ कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दफ़ में बजाता हूँ आप, लेकिन बस आपके साथ। लेकिन हम ये जानते हैं, हम आपको मानते हैं और हम बड़ा हम खुशकिस्मत हैं आपसे मुलाकात हुई कि आप छारदा भी प्ले करते हैं। जी जी, मैं छारदा भी। और ख़वातीन व हज़रात, इन दोनों हुनरमंदों के बारे में कि दोनों जो टैलेंटेड लोग हैं, शायद इनमें आजिज़ी ऐसी है कि इसलिए झुके हुए कि ये फलदार शजर है कि वो खुद से ही बता नहीं रहे आपको, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मौसीकी में बड़ा अबूर हासिल है इनको। आप हारमोनियम, मुख्तलिफ कीबोर्ड और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी जानते हैं, ऐसे ही सितार और सितार भी, क्या बात है। और यासिर जो है, चूँकि बड़ी मुश्किल बात कि आप तार के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो और फिर आप रिदम के इंस्ट्रूमेंट पे भी आ जाए। यासिर, आपने क्या इनसे ही सीखा है या किसी और से सीखा है? नहीं जनाब, जुनैद भाई, मैंने अपना गुलबाज साहब मेरा टीचर है। 2004 से 2004 से मैंने क्लासेस मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और मैं खुशकिस्मत हूँ, अब तक मैं मेरा अपना मोहतरम मुकर्रम
आला ज़र्फ़ उस्ताद से ही मैं अब तक मैं कुछ दुनिया में देख रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। क्या बात। और कुछ मुझे दिक्कत अगर कुछ आ गई तो मैं फ़ौरन मैं इनसे रुजू करता हूँ। क्या बात, क्या बात। ऐसे जब स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है और बड़ी फ़ख्र की बात है सर आपके लिए भी कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके इतने इज्जत से आपका नाम लेते हैं और आपके साथ हैं। हालांकि नॉर्मली हम ये परसीव करते हैं कि अगर मैंने गिटार बजाना सीख लिया, चारदा बजाना सीख लिया तो मैं कहूँगा ठीक है मैं भी यहीं से मैं आता हूँ, मैं क्यों डफ प्ले करूँ। लेकिन ये बड़ी बात है इनकी कि और ऐसे टीचर्स की हमें ज़रूरत है जो अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाएं, उनको कहें कि मैंने आज का सिर्फ ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए कि जो पूरा मजमून पढ़ाएं, आधा मजमून पढ़ाने के बाद के आगे का तुम खुद पढ़ कर आओ। ऐसे टीचर्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ऐसे टीचर्स हमें इतने अच्छे लगते नहीं। जहाँ पे असातिज़ा की बात हो रही है, ये इल्म की बात हो रही है, मौसीकी के इल्म की बात हो रही है, हुन्ज़ा की बात हम करते हैं कि वहाँ की जो मौसीकी है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हवाले से हमने जिक्र किया कि है। ब्रुशिस्की में अगर आप हमें थोड़ा सा एक सैर करवाएं किसी ऐसे रंग की कि जिसमें हमें पता चले कि अच्छा चारदा पे ब्रुशिस्की में कोई अगर प्ले होती है चीज़ तो किस रंग में होती है, क्या प्ले कीजिएगा? ये मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरा जो मोहतरम यासिर साहब हैं जो मेरे शागिर्द भी हैं, अब ये उस्ताद बन चुके हैं। एक ब्रुशिस्की में जो बहार की आमद पे हम एक सूफ़ी शायर हैं हमारे बहुत बड़े हैं, अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर हुन्ज़ाई का एक कलाम है बहुत, ये बहार की आमद और ये फूल वगैरह दरख्त संजत के फूल खिलने पर जो ना वो नगमा गाया जाता था, उसकी धुन ज़रा सुनाएंगे। वाह वाह वाह, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार। ये रुबाब पे प्ले कर। अच्छा आप उनको मौका, ये क्या बात है, क्या बात है। अरे क्या बात, खुश रहिए, आबाद रहिए जनाब, ये बड़ी बात है आपको ऐसे उस्ताद मिले सर। तू मेरे बाद हुआ तन्हा, तू मेरे बाद हुआ तन्हा, मैं तेरे साथ भी तन्हा था, अकेला था। साथ रह के तन्हा होना और जुदा हो के तन्हा होने में बड़ा फ़र्क है। तो हम आपसे कुछ देर के लिए तन्हाई चाहते हैं, आपसे होने वाले हैं दूर। तो ये नहीं कि हम तन्हा हो जाएंगे, हम मिलकर कुछ और मौसीकी की बात करेंगे ताकि जब आप वापस आए तो हम आपकी तन्हाइयों को फील कर दें। We'll be right back after a short commercial break. सुर सवारी is the name of the program. सुस्सा बेकार सा हो गया हूँ तेरे इंतजार में, इतवार सा हो गया हूँ। कहीं आप हमारे इंतजार में इतवार से तो नहीं हो गए थे, पर ये भूल ना जाइए कि हमारा प्रोग्राम
रेगुलरली जो चलता है वो फ्राइडे को रात 9 बजे ऑन एयर होता है, लेकिन हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड्स मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिनों में आपके लिए ऑफ एंड ऑन प्ले करते रहते हैं, ऑन एयर करते रहते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती कि आप सुर सफारी से मोहब्बत करते हैं। हमारे K2 पेज को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। सुर सफारी के एपिसोड्स यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि ऐसे टैलेंटेड लोग जब हमारे पास आते हैं पूरी दुनिया उनको देख सके, क्योंकि कंटेंट ऑन डिमांड की आजकल बड़ी बात होती है। कहते हैं कि इस टाइम पे तो जुनैद मैं बिज़ी हूँ, हम किस वक्त प्रोग्राम देख सकते हैं, जब मैं मेरे पास वक्त हो तो मैं प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। ऐसे मामलात हो गए हैं गुलबाज साहब कि पहले लाइव मौसीकी को सुनने के लिए लोग अवतावले होते थे, बेताब होकर टिकट्स लेते थे। आप गुलबाज साहब जहाँ पर हैं वहाँ पर फ्लाई करके पहुँचते थे, ट्रैवल करके पहुँचते थे। अब लोग कहते हैं मैं घर में बिस्तर में बैठा हूँ और मेरा जब मेरे पास वक्त होगा तो मैं गुलबाज साहब को सुनना चाहता हूँ। कंटेंट ऑन डिमांड की बात है, सोशल मीडिया। इस दौर में आप क्या कहते हैं कि क्या आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं? वाकई आप सही कह रहे हैं कि आप ये मीडिया का दौर है, तो लोग उनके आर्टिस्ट के पास जाके सुनने से ज़्यादा बेहतर घर में बैठ के आराम से वो फेसबुक पे या यूट्यूब वगैरह पे। आप ऐसी कोई चीज़ पे काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ, मेरा अभी मैंने अपना एक वर्कशॉप हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें माउंटेन म्यूजिक हाउस के नाम से। माउंटेन म्यूजिक हाउस के नाम तो से। अगर हमें आपको सर्च करना हो तो कैसे, किस नाम से करेंगे? अभी मैं अपना आईडी बनाऊँ, अभी हाल ही में मैंने अभी। लेकिन गुलबाज इनका नाम है, तो अगर जैसे ही बना लेंगे तो ये कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको जरूर ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल जल्द अज जल्द बनाइए। तो उसमें ये अपना जो ये नायाब होता जा रहा ये छर्दा, इसको अच्छे तरीके से बनाने का और उसके इसके अलावा दफ और सितार भी बनाने का हमने अज़म किया हुआ, और इंशाल्लाह। आपने ब्रुशस्की में तो हमें एक रंग दिखाया, लेकिन जब आपने नायाब होने की बात की तो हमारा कल्चर नायाब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो सुन रहे हैं जो शायद उर्दू ज़बान को तो जानते हैं, ब्रुशस्की को नहीं जानते, आपने उनको मुतारिफ़ करवाया ब्रुशस्की के साथ। अब मैं आपसे इल्तमास करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि उर्दू में कोई चीज़ आप सुनाइए, लेकिन छारदा में सुनाइए। क्योंकि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुदस्सिर भाई आपके लिए है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। तो नायाब हमारे साथ गुलबाज साहब आपके हवाले किए देते हैं, क्या सुनाइएगा आप हमें? एक मिली नगमा सुना लेते हैं। जरूर सुनाइए जनाब, मदद से मोहब्बत का इज़हार। पास बाएं इसके, ये आप बात सुन रहे थे हुंजाई अंदाज में मैंने इसको बजाया। बिल्कुल बिल्कुल। और गुलबाज साहब ने ब्रुशस्की हुंजाई अंदाज में बात वही की है कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाएं इसके। और ये ना सिर्फ हुंजा के लिए है, गिलगित के लिए है,
चित्राल के लिए है, स्कर्दू के लिए है, पंजाब के लिए है, बलूचिस्तान के लिए, तमाम तरह इलाकों के लिए, तमाम तरह उन मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों के लिए है जो कि दुनिया आलम में जहाँ जहाँ पर अपने अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और इस काविशों में है कि मुल्क के लिए खदमत की जाए। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही। लेकिन गुलबाज साहब, आपके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जी। जो आइटम आप पेश कर रहे हैं तो ज़बरदस्त है, लेकिन एक बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इसके लहजे में मुक़य्यद थी, इसके लहजे में मुक़य्यद थी बला की ठंडक, लफ्ज़ सारे थे पर जी को जलाने वाले। आपके मिजाज में थोड़ी सी जो है वो करख्तपन क्यों है? आप मुस्कुराते इतनी मुश्किलों से क्यों हैं? आपके लहजे में मोहब्बत आपके छारदा में तो बहुत है, पर आपके चेहरे पर और आपके लफ्ज़ों में बहुत ही फिल्टर करके आप बात करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा तो मैंने नहीं किया, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि यासिर और मैं तो मुस्कुरा रहे हैं और हमारे कैमरामैन भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब भी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, आप बड़े कंपोज होके बैठे, ऐसा क्यों है? बस मेरी ये वो आदत ही ऐसी है। अच्छा, शायद आपको इतना ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस बस गपशप लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ऑफ एंड ऑन फीडबैक देते हैं और वो चाहते हैं कि इतनी मोहब्बत से जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं उनके लहजे में भी मोहब्बत आए। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी में मोहब्बत का लफ्ज़ जब आप सुनते हैं तो क्या बात कहना चाहेंगे, क्या ख्याल आता है लफ्ज़ मोहब्बत? हम मोहब्बत तो सबके साथ मुक़द्दस रिश्ते हैं, तो इंसान अपने प्यारों से, अपने अजीज़ व अक़ारब, उसके अलावा दोस्तों से होती है और बीवी बच्चों से। उसके अलावा जो सबसे मोहब्बत का जो उरूज है वो अपने माशूक़ हक़ीक़ी खुदावंद ताला से होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल। लेकिन लोग चाहे मोहब्बत की बात करें, लोग कहते हैं कि महबूब के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है पर चाय के बगैर नहीं गुजर सकती। मुझ जैसे लोग चाय पे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप किस चीज़ पे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? चाय के साथ शौक़ है आपका? खाने पीने में क्या शौक़ रखते हैं? बस जो मिले। अच्छा, इसका मुझे ज़्यादा वो लेकिन नहीं फिर भी है। होता है ना कि यार खाने में नमक ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, फलानी चीज़, चावल बने होते तो आज मज़ा आता। क्या पसंद है? हाँ, चाय चलेगा, चाय चलती है। या चाय का इंतजाम नहीं किया आप लोगों ने यार? अच्छा, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं शायद अभी मुस्कुराहट आना शुरू हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि हुंजा, चूँकि हम खाने पीने की हल्की सी बात कर रहे थे, हुंजा में क्या चीज़ खाने पीने की बड़ी फेमस है जो आपको इलाकाई डिश बहुत पसंद है हुंजा की? कोई ऐसी चीज़ है? बहुत सारे डिशेस हैं, कोई एक जो आपको पसंद हो? जैसे कि बुरुशस्की में हम डाउडो। आपने कभी? जी, मेरा इत्तेफाक हुआ है, प्रोग्राम में बैठे मैं बाद में बताऊंगा कि क्या इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बताइए, मुझे बहुत शौक है उन सारी फूड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। उसके अलावा बुरुश रफीक कहते हैं जिसको। अच्छा, सही। दही और उसके साथ लस्सी के साथ, और ये ऑयल एक मखसूस हमारा। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है उसके बारे में। जी 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 जी। तो उसमें वो बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारे डिशेज हैं। यासिर, आपको क्या, आपने काफ़ी अर्सा कराची में गुजारा, आपके इल्म का जो मामला था, तालीम के लिए वहाँ गए थे, तो हुंजा की कोई चीज़ खाने पीने में फेमस आपको अच्छी लगती हो? लोकल डिशेज़ हमारे वहाँ पे, जैसे कि मुझसे पहले गुलबाज साहब ने आपसे शेयर किया, छप शुरू, उसमें छप शुरू है हमारे वहाँ पे। गोश्त और ये कुछ उसमें मुख्तलिफ ये टमाटर होते हैं, टमाटर उसकी ये मिक्स करके। फिर उसके अलावा दिरमपिटी हम कहते हैं। दिरमपिटी। अच्छा। फिर उसके अलावा एक और डिश है, मशहूर डिश है, ज़रूर आपके इत्तेफाक को मैं दुआ भी करूँगा आपके लिए। तो उसको हम हरीसा कहते हैं। हरीसा एक तो पंजाब वाली साइड में भी हरीसा होता है। मैं भी हो यहाँ पर हरीसा मैंने खाया हुआ, लेकिन हमारे देसी घी में बनाते हैं। जी जी जी, ठीक है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था प्रोग्राम से कबल के, एक जगह पे मैं जाता हूँ आपके इलाके का फूड खाने की, तो वहाँ पे इस तरह काफ़ी चीज़ें हमने खाई, सूप बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कमाल, हम डिशेज़ की बात करें, आपके इलाके की बात करें, तो आपके इलाके के कोई और रंग आप हमें ज़रा सुनाएं, कुछ बताएं, कोई ऐसी चीज़ जो हम सुने छारदा पे तो महसूस हो जाए, क्या चीज़ सुनाएंगे आप? एक आरिफाना बुरुशस्की में कलाम, उसको थोड़ा मफ़हूम बता दीजिए कि इसमें क्या है। ये इसमें यानी आपकी मुक़द्दस माशूक़ हक़ीक़ी की तरफ जो ना ये इशारा है कि आपके मुक़द्दस इश्क़ मेरे दिल में हमेशा
जो ना आबाद है। आबाद रहे, क्या बात है, इस तरह। There you go, sir. मुबारक सुलहमीशुन नस्लों में काबम जुवन उन्हें मुबारक सुलहमीशुन नस्लों में काबम जुवन दर्द गन दरमान जुवन दा गालिंगर मलयम जुवन दर्द गन दरमान जुवन दा गालिंगर मलयम जुवन उन्हें तिलालम के ने मौला सनुम नुमा टौरुटन उन्हें तिलालम के ने मौला सनुम नुमा टौरुटन असलोन यादो समरहन नूर दुनिया नियम जुवन असलोन यादो समरहन नूर दुनिया नियम जुवन उन्हें मुबारक सुलहमीशुन नस्लों में काबम जुवन दर्द गन दरमान जुवन दा गालिंगर मलयम जुवन दर्द गन दरमान जुवन दा गालिंगर मलयम जुवन उनके मौला ये न सनबा नूर ताई गोरमनी उनके मौला ये न सनबा नूर ताई गोरमनी मी नसीर सुल्तान इंगते इल्म बिरकिशयम जुमन मी नसीर सुल्तान इंगते इल्म बिरकिशयम जुमन उन्हें मुबारक सुलहमीशुन नस्लों में काबम जुवन दर्द गन दरमान जुवन दा गालिंगर मलयम जुवन दर्द गन दरमान जुवन दा गालिंगर मलयम जुवन क्या बात है, क्या दर्द की बात कर रहे हैं तो क्यों ना आज ऐसा कह कहा लगाएं कि दर्द कांप उठे और चीखें भी चिल्ला उठे, ऐसी भी हम बात कर सकते हैं। इसके लिए ज़रा सोच और फिक्र ज़रूरी है। मीनवाइल आप ज़रा सोचिए कि हम दर्द को कैसे और मिटा सकते हैं। हम आपसे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हम आपको और तौर तरीके सिखाते हैं। वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट यू डेयर टू चेंज द चैनल, विल बी राइट बैक। सुर सफारी। And we
आर बैक। वेलकम बैक। कहने वाली आवाज़ जुनैद खान की प्रोग्राम सुर सफारी आप देख और सुन रहे हैं। K2 टीवी पे ये प्रोग्राम स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है, कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि राब्ते में रहें और राब्ता इस्तेवार रखें। राब्ते की हम बात कर रहे हैं। इससे कबल हम जब आपसे ब्रेक लिया था, हमने कहा था कि कहकहों के ज़ोर पे दर्द को कैसे बुलाया जा सकता है। वो कहकहे अगर सुर में लगाया जाए तो दर्द चुपचाप पतली गली से निकल जाता है। सुर की बात कर रहे हैं। सुर में हमारे साथ मौजूद है जनाब गुलबाज साहब और यासिर साहब। क्या आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से दर्द की बात की और दर्द के लिए जो मरहम है वो मौसीकी का आपने हमें बताया। कमाल। इससे कबल कि हम गुफ्तगू को आगे लेके चलें, मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा कि आप चूँकि आप इस्लामाबाद में रह भी चुके हुए हैं, आप कराची में ज़्यादातर रहे हैं, आजकल आप दोनों इस्लामाबाद में हमें मिले और इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो क्या मामला चल रहे हैं? किस तहज आप इस शहर आप आए हैं, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान में किस तरह से आना हुआ? क्या चल रहा है आजकल? जी हाँ, ये फेस वालों का जी हम बहुत मशहूर हैं, उसके साथ हेरिटेज लाइव वालों का। ठीक है। जो पाकिस्तान में जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है जो नायाब होते जा रहे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को बजाने और बनाने वालों को उन्होंने इकट्ठा किया है पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से लेके गिलगित तक, हुंजा तक, चित्राल, सरहद वगैरह से। तो उनके हम मशहूर है। यहाँ आके हमें बहुत कुछ इनके जो ज़ेर निगरानी सीखने को मिला। मज़ीद हम अपने जो है इस फ़न को कैसे बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, इस मामले में इन्होंने हमें बहुत जो ना तक़वियत दी है और आपको एनकरेज किया, गाइड भी किया। और ये 18 दिन का जो वर्कशॉप है, इनमें मीडिया के साथ किस तरह अपने आप को वाबस्ता रखना है और इसमें अच्छे तरीके से मज़ीद जो ना अगर हम बिज़नेस करें अपने इस तो फेस ने आपको बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया के हवाले से आपको बताया, मुख्तलिफ टीचर से आपको मिलवाया कि जो वेस्टर्न स्टाइल है मौसीकी का उसका आपको बताया के हवाले से इन्होंने बहुत हमें गाइड किया। ठीक है कि अगर आप लेट से किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ पे आप प्ले करते हैं तो उनके ऑर्केस्ट्रा के साथ आप कैसे अलाइन होंगे। आप हम जैसे उसको देसी नाम देते हैं कि ये काला सफ़ेद ऐसा है, दूसरा काला है, तो आप उनको अगर बताएंगे तो स्केल बता सकेंगे, ये माइनर में है। तो ये कम्युनिकेशन आपकी उन्होंने वो किया, ज़बरदस्त। तो ये फेस का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी, हमारी तरफ से भी ग्रेटिट्यूड। और हम चाहते हैं कि K2 टीवी के साथ उनके और भी वाबस्तगी बढ़े ताकि हम उनको भी आगे लेकर आएँ और हम भी उनको जो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी हमारे फ़नकारों को K2 टीवी ने हमेशा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको बहुत सपोर्ट किया। ऐसे आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और उनका ताल्लुक छोटे छोटे खित्तों से है या बड़े शहरों से, हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये कोलैबोरेशंस बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से म्यूज़िक में भी कोलैबोरेशन बहुत होती है। हमने देखा है कि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि हुंजा की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस नहीं जानते लेकिन अब उस तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने शायद देखा हो क्लोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे, नेस्कैफे बेसमेंट की प्लेटफॉर्म पे वो लोग भी काम कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई हमने हुंजा का म्यूज़िक देखा, प्रोशेस्की में स्टाइल देखा, फिर आपने कलाम भी हमें सुनाए, आपने मिली नगमा भी सुनाया, जो हमारे पाकिस्तान के दूसरे खित्ते हैं उनकी अगर थोड़ी सी झलक आप हमें दिखाएं, KPK का कुछ रंग दिखाएं, या अगर सिंध का, बलूचिस्तान का या पंजाब का कोई रंग अगर आप हमें सुनाएं, कहाँ की सैर कराएंगे? KPK का एक छोटा सा वो धुन बजा लेते हैं। बजाइए ना जरा।
क्या बात है। मोहब्बत की जो जुबान होती है, जो सुर की जुबान होती है, वो हर्फ और लफ्ज़ नहीं ढूंढती। वो KPK की ज़ुबान हो, वो पंजाब की हो, बात उसने बड़ी प्यारी की है कि जहाँ जाओ जाते हुए मेरे लिए कुछ लेकर ज़रूर आना। गालों ने मतलब नहीं की थी, पावियों ने पश्तो च की थी। ये लड़ से बेखबर तकमिस्तूर माला रौड़ा के गल मोहब्बत भी हो रही है। और ये मोहब्बत के नजराने बड़े ज़रूरी होते हैं। तहाइफ का अमल जो है वो बड़ा ख़त्म हो गया है। तोहफे जो हम किसी को देते हैं मोहब्बत की अलामत कहलाते हैं। अब तहाइफ देने के लिए एक तो हमें ये बड़ा है कि भाई महंगा होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। और अब तो तोहफे दिए जाते हैं लाइक करके, कि अगर पसंद किया तो आपको लाइक कर दिया, आपको पोक कर दिया, आपको कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया। खैर, अगर आप मोहब्बतों में ये तोहफ़ देना चाहते तो ज़रूर दीजिए। गुलबाज साहब को, यासिर साहब को नवाजिए इन तोहफ़ों से और इनको बुलाइए अपने प्रोग्राम्स में, अपने इवेंट्स में बुलाइए और इनको मौका दीजिए कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें और आपके कल्चर को भी ये प्रेजेंट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़ुबान की चीज़ नहीं प्ले करते। छारदा में ये मुख्तलिफ रंग हमें दिखाते हैं। कमाल, ज़बरदस्त बात रही जी। ये तवस्सुत, ये मोहब्बत हम कायम रखेंगे इंशाल्लाह और हम चाहेंगे कि आपके साथ ये राब्ता रहे और जो हमारी व्यूवर्स हैं वो भी आपको देख सके, सुर सफारी के तवस्सुत से भी, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म से भी। जब हम बात कर रहे हैं राब्ता कायम करने की, तो राब्ता इंसान से भी होता है, फ़ोन कर लिया जाता है और मिलाप होता है, मुलाकात हो जाती है। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है तो हम ज़रा ज़्यादा राब्ते पे हैं, लेकिन एक राब्ता होता है जिसके लिए लॉ लगाई जाती है, वो रब से राब्ता होता है। तो उस लॉ लगाने को, उस राब्ते के लिए कलाम का इंतखाब होता है और जो कलाम पढ़े जाते हैं उसमें राब्ता ही इस्तेवार किया जाता है। यासिर, आप बड़ा ज़बरदस्त कलाम हमें सुना सकते हैं अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि हम राब्ते की बात कर रहे हैं, लॉ लगाने की बात कर रहे हैं, तो लॉ कैसे लगाई जा सकती है, ज़रा हमें वो माहौल बना कर दीजिए। यासिर जो कि गुलबाज साहब एक कलाम हमें सुनाने वाले हैं, ये ब्रुशिस्की में है या वकीम किस में है? जी जी, ये ब्रुशिस्की में है जनाब। तो वी गोइंग टू इंशाल्लाह एंजॉय दिस।
या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। हाँ, क्या बात, क्या बात। ये प्यारी बात और ये राब्ता और लौ लगाने की बात और ये कलाम का इंतखाब किया यासिर ने, जिनके उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलबाज साहब, और छारदा इंस्ट्रूमेंट पे उन्होंने आपको प्ले करके ये सुनाया और फिर बाआवाज़ भी। जब आवाज़ से बात होती है तो उसको हमने प्रोग्राम के शुरू में किताब की बात भी की और उसको लिखने की बात भी की, तो अभी वो दर्द मैंने तहरीर करना है, अभी वो दर्द मैंने तहरीर कर, अभी मेरी तहरीर के ज़द में वो दर्द नहीं आया और अभी मेरी तहरीर के ज़द में वो लफ्ज़ नहीं आया कि जिससे मैं महसूस करता हूँ। तो ये राब्ता इंशाल्लाह मेरा और आपका कायम रहेगा। अभी हम इस दर्द को बयान भी करेंगे, मोहब्बतों को समेटेंगे भी और दर्द की दवा मुख्तलिफ़ मौसीकी के आलात इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। वो हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी। ताहम मैं आपसे इजाज़त तलब करने से कबल इनसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आप तक पहुँचाएँ इस कैमरे की निगाह से और इस तरफ देखते हुए बात करें कि अगर आप पाकिस्तान को, जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन तमाम व्यूअर्स को पाकिस्तान कहता हूँ जो मुल्क दुनिया आलम में जहाँ मर्जी बैठे हों लेकिन K2 स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, इंटरनेट पर देख रहे होते हैं, उनको अगर आप कोई बात कहना चाहें, कोई बात पहुँचाना चाहें तो क्या होगी? ये है कि बस पूरे पाकिस्तान हम सब एक ही कौम है, चाहे वो म्यूज़िक के हवाले से हो, बलूचिस्तान का हो, सरहद का हो या गिलगित बल्तिस्तान का हो, सबका मौसीकी का एक ही, कोई लैंग्वेज नहीं होती है। अब हमें पश्तू पसंद है, मुमकिन है पश्तू हमारे जो साधन को, जो उनके जो म्यूजिशियन होते हैं, जी 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 बिल्कुल, अक्सर उनसे मुलाकात होती, वो हमारे म्यूज़िक को पसंद करते जी हाँ जी हाँ जी तो बिल्कुल। इसी तरह प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से के साथ रहें और इस मुल्क में अमन से रहे और एक दूसरे के लिहाज और जो ना एक दूसरे का रिस्पेक्ट वो ज़रूर कायम रखें, ज़रूर बिल्कुल कायम रखें। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यासिर साहब आप क्या बात कीजिएगा? जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में शर्क़न से लेकर ग़र्बन तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सूबे सिंध तक हम एक ही कौम हैं, एक ही रंग के नीचे है, एक ही अक़ीदा रखने वाले हैं। तो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत के लिए और इस मुल्क के निगहबानी के लिए, तो इसलिए मेरे तरफ़ से सब पाकिस्तानियों को मैं अर्ज़ इल्तिमास हूँ कि मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहे, यगानगत के साथ रहे, इत्तिहाद के साथ रहे, नज़्म ज़ब्त के साथ रहे। जैसे कि क़ायद-ए-आज़म का भी फरमान यही है कि इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़, नज़्म ज़ब्त। जब मतलब इन जिन अक़वाम के पास ये तीन चीज़ें हैं, पूरा दुनिया उनके हाथ में, क्योंकि इस गोल का लोगो भी क़ायद-ए-आज़म ने दिया है, इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़, तंज़ीम। ये जिनके पास है उनके हाथ में पूरी दुनिया है। तो ये हमारी तरफ से हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए यह डेडिकेशन हो। और इसके अलावा मैं गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस हुंज़ा के बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं और गुलबाज साहब आए हैं। बिलखुसूस हुंज़ा में 1947 से लेकर अब तक इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे नौजवान जो पाक अफवाज में मिलिट्री में हैं, उन्होंने अपनी जान निसार कर दी है इस मुल्क पे। 1947 में इवन मेरा दादा, हमारा बड़ा दादा कहते थे उनको, जिनका नाम हुब्बी अली है, उन्होंने 1947 में इस मुल्क के लिए जान निसार कर दिया था। तो हम गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस हुंज़ा, हम इस मुल्क से, हमारे प्यारे पाकिस्तान से हम बहुत प्यार करते हैं और इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, हर कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। क्या आपके शागिर्द ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है जनाब गुलबाज साहब, आप इस क्रेडिट पे आपके नवासे या पोता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतने प्यारे लोग हमारे मेहमान बने गुलबाज साहब, ये हमारी खुशकिस्मती, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और ये मोहब्बतें इंशाल्लाह कायम रहेंगी। इसी मोहब्बत के साथ जुनैद खान आपसे इजाज़त चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात आपसे रहेगी इंशाल्लाह सुर सफारी के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, अल्लाह हाफ़िज़।